बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय ओकिनी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश में बना उल्लास का माहौल। अपने अपने स्तर से सबने की टिप्पणी। 22 साल की लॉ स्टूडेंट है शर्मिष्ठा पनौली। एक वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर अपलोड किया, मिली इस पर कड़ी प्रतिक्रिया। बताया गया उसे देश में तनाव फैलाने वाला पोस्ट। गलती समझ में आई स्टूडेंट को और मांग ली माफी, कर दिया डिलीट वो पोस्ट। बंगाल में दर्ज हुई उसके खिलाफ FIR। कोलकाता पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया और फिर कोर्ट ने भेजा जेल। आज हाई कोर्ट ने दे दी है जमानत पूरी सुरक्षा के साथ। तो क्या है ये मामला? सीमित रहा भावनाओं तक या देश की राजनीति ने उसे बना लिया मोहरा और शुरू हो गया पक्ष विपक्ष का खेला? नहीं रहा ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पर वीडियो का मामला जुड़ गया सियासी दांवपेच से, वोट बैंक की तुष्टीकरण नीति से और पुलिस के सिलेक्टिव एक्शन से। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पांडे और आप जुड़ चुके हैं बंग आवाज के साथ। शर्मिष्ठा ने जो वीडियो बनाया उसे लेकर आरोप है कि उसने धार्मिक भावनाएं भड़काई। कोलकाता पुलिस ने दावा किया कि वीडियो से राज्य में दंगे भड़क सकते थे और बिना एक दिन गवाए 1500 किलोमीटर दूर गुरुग्राम से छात्रा को गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले तो ये बता दूं कि बंग आवाज शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहरा रहा है, लेकिन बस ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जिस तरह से राज्य की पुलिस खुद कोलकाता में बलात्कार मामलों में, महिलाओं की प्रताड़ना की शिकायतों में और यहाँ तक कि सांप्रदायिक झड़पों में, मुर्शिदाबाद, मालदा और 24 परगना में हुए दंगों को रोकने में निकम्मी साबित होती है, वहीं कोलकाता पुलिस वायरल वीडियो देखकर हरियाणा जाकर ऑपरेशन चलाती है। क्या वाकई कोलकाता पुलिस हर मामले में इतनी ही सक्रिय रहती है? अगर धर्म के नाम पर भड़काने वाली बातों पर कार्रवाई होनी चाहिए तो फिर TMC की नेत्री शालिनी घोष, जो अब सांसद भी है, जिन्होंने शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किया था, कई थानों में उनके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज हुई थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने कर दिया दावा कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हो गया था हैक। एक और सांसद है महुआ मोइत्रा, जिन्होंने काली माता को सिगरेट और शराब से जोड़ते हुए बयान दिया था। इसका भी विरोध हुआ, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। राज्य सरकार के मंत्री है फिरहाद हकीम, उन्होंने भी अन्य धर्मों पर निशाना साधा है, लेकिन कहीं कोई कदम नहीं उठाया गया। तो सवाल यही है, क्या धर्म की रक्षा का कानून सिर्फ कुछ लोगों पर ही लागू होता है? क्या पुलिस का रवैया व्यक्ति नहीं बल्कि पार्टी देखकर तय होता है? अब बात बंगाल की राजनीति की। TMC वर्सेस BJP का पूरा राजनीतिक टकराव इस मुद्दे पर दिख रहा है। 2026 में बंगाल में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। TMC को मुस्लिम वोट बैंक की 100% लामबंदी चाहिए। ऐसे में एक वायरल वीडियो को मुद्दा बनाकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि माँ माटी मानुष की सरकार अल्पसंख्यकों की कितनी बड़ी हितैषी है। इधर BJP ने इसे राष्ट्र स्तर पर लेकर हिंदूवादी और सनातन धर्म के मुद्दे से जोड़ते हुए देश में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की परस्पर विरोधी भावनाओं को हवा दे दी। दोनों ही पार्टी अपने अपने फायदे के लिए अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुट गई, लेकिन इन सब में राजनीति की बलिवेदी पर चढ़ गई एक 22 साल की छात्रा, जो वकालत की पढ़ाई कर रही थी। उसे भविष्य का अपराधी घोषित कर दिया गया। ना नौकरी मिलेगी, ना सिस्टम भरोसा करेगा और उसका चेहरा, उसका नाम अब गूगल पर उसकी गिरफ्तारी से जुड़ा है। पर BJP भी इस खेल में पीछे नहीं। दिल्ली में 2 और असम में 1 FIR दर्ज कराई गई है शिकायतकर्ता के खिलाफ। असम की पुलिस पहुंच गई कोलकाता। बंगाल पुलिस की भूमिका की होनी है अब परीक्षा। गिरफ्तारी में सहयोग किया तो टैग लगेगा TMC विरोधी होने का, और सहयोग नहीं किया तो लगेगा आरोप तुष्टीकरण की राजनीति में सहयोग करने का। लेकिन क्या परिस्थितियां इसके उलट भी हो सकती थी? क्या शर्मिष्ठा को गिरफ्तार ना कर इस स्थिति को इतना उग्र बनने से रोका जा सकता था? क्या कहते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय? सुनिए आप भी। क्रिमिनल लॉ में एक फिलॉसफी डॉक्ट्रिन यूज होती है, उसको कहते हैं मेंसरिया। यानी FIR दर्ज करने के पहले भी यह देखना जरूरी है कि एक्शन क्या है और इंटेंशन क्या है। जज को भी सबसे पहले यह देखना है एक्शन क्या है और इंटेंशन क्या है। उसके बाद ही तय करना है कि ट्रांजिट बेल देनी है या ट्रांजिट रिमांड देनी है। गुड़गांव के जज साहब चाहते तो शर्मिष्ठा को
ट्रांजिट बेल दे सकते थे और कह देते कि काम करो, 1 सप्ताह के अंदर तुम जाके कलकत्ता में अपने आप को सरेंडर करो, जज वहां कोर्ट में जाके सरेंडर करो, पुलिस के सामने नहीं, या पुलिस के सामने भी चली जाओ। मुझे लगता है न एफआईआर दर्ज करने के पहले शर्मिष्ठा पनोली का इंटेंशन देखा गया, न उसको गिरफ्तारी के पहले उसका इंटेंशन देखा गया, और न गुड़गांव के जज ने शर्मिष्ठा पनोली का इंटेंशन देखा, और न कलकत्ता के जज ने शर्मिष्ठा पनोली का इंटेंशन देखा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों जजमेंट है कि क्रिमिनल लॉ में सबसे पहले आपको मेंसरिया देखना है, इंटेंशन देखना है कि किस इंटेंशन के साथ वो कार्य किया गया। जमानत देना है कि नहीं देना, उसके पहले बैकग्राउंड भी देखा जाता है। तो सवाल यह है, क्या शर्मिष्ठा मुखर्जी किसी बहुत बड़े आपराधिक संगठन से जुड़ी हुई थी, किसी बहुत बड़े गैंग से जुड़ी थी, किसी एक्सटॉर्शन ऐसे करने वाले संगठन से जुड़ी थी? क्या वो सीरियल ऑफेंडर थी? क्या उसके माता पिता अपराधी थे? नहीं, न माता पिता अपराधी, न शर्मिष्ठा खुद अपराधी, न उसका कोई परिवार में कोई अपराध का रिकॉर्ड, उसके घर में इसके पहले कभी कुछ किसी ने किया नहीं। फिर बैकग्राउंड भी देखी जाती है। शर्मिष्ठा लॉ कर रही थी, एक ब्राइट स्टूडेंट थी, 10वीं में उसके अच्छे मार्क, 12वीं में उसके अच्छे मार्क। मैं बार बार कहता हूं, जो मैं मेंसरिया की बात कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं। और बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कंडीशन में ही जेल भेजा जाता है। तो कई सवाल घूम रहे हैं लोगों के दिलो दिमाग में इस केस के बाद। क्या शर्मिष्ठा का केस एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या एक ट्रेंड है? क्या ये पुलिस का प्रोफेशनलिज्म है या राजनीतिक गुलामी? और सबसे बड़ा सवाल, अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए कब तक देखनी पड़ेगी ऐसी राजनीति? वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आप देख रहे थे बंग आवाज, मेरा नाम है श्वेता पांडे। नमस्कार। इस साल दुर्गा पूजा के अवसर पर श्री बालाजी फैशन लेकर आया है स्पेशल फेस्टिव कलेक्शंस। ट्रेडिशनल से लेकर ट्रेंडी लेटेस्ट डिजाइनर साड़ियों के कलेक्शंस। শ্রী বালাজি ফ্যাশন শাড়ি শুধুমাত্র শাড়ি নয়, এটি বাংলার সংস্কৃতি ও সভ্যতার আভাস দিয়ে আধুনিকতার ছাপ। প্রত্যেক রকমের সিল্ক শাড়ি পাওয়া যাবে শ্রী বালাজি ফ্যাশনে। इसके अलावा लेटेस्ट डिजाइन के स्टिच एंड अनस्टिच सूट, डिजाइनर साड़ियाँ और वेस्टर्न के अट्रैक्टिव कलेक्शन से बालाजी फैशन में, जो है हर घर की पसंद। শ্রী বালাজি ফ্যাশন, জিটি রোড, অপোজিট সুভাষ সিনেমা হল, আসানসোল। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে।